मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि आज हम नक्षत्र देखने वाले प्रश्न कुंडली के अनुसार आपने देखा होगा कि हम प्रश्न कुंडली में चंद्र राशि नक्षत्र देखते हैं। केपी पद्धति के अनुसार भी एलएसआरडी में भी राशि का स्वामी चंद्र नक्षत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न कुंडली में नक्षत्र का क्या महत्व है। हम चंद्र तो देखते ही है, चंद्र की राशि के हिसाब से ही जवाब निकालते, पर नक्षत्र से और ज़्यादा आपका जवाब सचेत हो जाएगा, सचोट हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आपका कोई गुम हुआ चीज़, कोई आप चीज़ छोड़ आए, उसको प्राप्ति होगी कि नहीं, आपके हिसाब से चला गया हुआ आदमी, आपका कोई भी प्रश्न हो, नौकरी कब मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारे जिस वक्त पे आपने प्रश्न पूछा है उस वक्त का नक्षत्र सिर्फ देखना है। और यहाँ पे 4 कैटेगरी दी है और उस 4 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में नक्षत्र है उसके हिसाब से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 कैटेगरी है, 7, 7, 7 और 7 नक्षत्रों के 4 पीस है। 27 नहीं, यहाँ अभिजीत नक्षत्र भी 28वां लिया गया है और उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिखना है। तो पहले शुरू करते हैं। पहले है अंध नक्षत्र। अंध नक्षत्र जिसको अंग्रेजी में हम ब्लाइंड नक्षत्र कहते हैं, अंध नक्षत्र यह है रोहिणी, विशाखा, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और घनिष्ठा। तो यहाँ पे आपका रोहिणी, विशाखा, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और घनिष्ठा और रेवती, ये 7 नक्षत्र है वो आपके अंध नक्षत्र है। ब्लाइंड, अंध मतलब अंधा, जो नहीं देख सकते। ये नक्षत्र में यदि आपका प्रश्न हुआ है तो तुरंत इसका जवाब मिलेगा। जैसे ही सवाल किया ऐसे तुरंत ही जवाब आपके हाजिर होगा और आपको आपका जवाब मिलेगा दक्षिण की ओर से। बहुत से समय पे लोग पूछते हैं कि कहाँ हम प्रयास करें, तो आप बोलिए कि आप दक्षिण की ओर से आपको कोई जवाब आएगा और वहाँ से आपका समाधान होगा। सो ये जो अंध नक्षत्र है ये तुरंत फल देंगे, क्योंकि वो आंख बंद थी और कुछ हुआ, जैसे आंख खुली जवाब मिल जाएगा। तो ये अंध नक्षत्र है। दूसरा इसमें कैटेगरी दिया है वो है काने। काना का मतलब संस्कृति में होता है कि जो आधा अंधा है, जो आधा देख सकता है या आधा नहीं देख सकता है, राइट। सो आधा नहीं देखना मतलब आप समझिए 60-70% उसका ब्लाइंडनेस अभी भी है। सो ऐसा जो है काना नक्षत्र है, जो एक आंख से देखता है उसको भी हम काना कहते हैं। सो ये नक्षत्र, ये भी दूसरी कैटेगरी है जिसमें पार्टली ब्लाइंड है, पार्शियल ब्लाइंडनेस है। उसमें अगर कोई नक्षत्र है और उसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, कोई चीज़ गुम हो गई है, चोरी हो गई है, कहाँ से कैसे मिलेगी, तो वे पहले नक्षत्र जान लेते। यहाँ पे है अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र, हस्त, मृगशीर्ष, अश्लेषा, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा। यह 7 नक्षत्र आपके काना नक्षत्र में आते हैं। काना नक्षत्र जिसे कहते हैं अश्विनी, हस्त, मृगशीर्ष, अश्लेषा, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा। यह नक्षत्र में यदि कोई चीज़ हुई है तो आपको इसका जवाब कुछ प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद ही मिलेगा। ये अपने आप नहीं मिलेगा, आपको खोजना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। नौकरी का प्रश्न है तो समझिए कि बहुत मेहनत करने के बाद मिल सकता है, और इसके लिए आपको प्रयास करने हैं पश्चिम दिशा की ओर। कोई भी चीज़ें आपको पश्चिम दिशा से जवाब आएगा, उत्तर मिलेगा। और ये आपकी काना नक्षत्र है। ये दूसरी कैटेगरी थी। अब तीसरी कैटेगरी जिसमें यहाँ पे संस्कृत का शब्द लिखा है कुबड़ा। कुबड़ा का मतलब होता है जो थोड़ा बहुत देख सकता है, पूरा अंधा भी नहीं है, आधा भी नहीं, अंधा नहीं है, पर थोड़ा बहुत जिसको दिख सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि 30-40% वो देख सकता है। ऐसा है जो कुछ दूर से भी देख सकता है, जिसको दूर की नज़र कमज़ोर होती है, वो कैसे भांप लेता है कौन है। तो ये एक आधा अधूरा देखने वाला है जिसको कुबड़ा कहते हैं। इसमें भी 7 नक्षत्र है, जैसे कि रोहिणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद और अभिजीत। ये नक्षत्र में अगर कोई चीज़ें गई है, अगर ये नक्षत्र में कोई सवाल पूछा गया है, कोई चीज़ें गुम हो गई है, मिल नहीं रही, तो उसका समाधान आपको कितना भी प्रयास कर लो फिर भी नहीं मिलेगा।
आपने जितने प्रयत्न किए, प्रयास किए, उसका कोई नतीजा नहीं आएगा, क्योंकि कोई चीज़ आप देख सकते थे और चली गई है, अब इसका लौटना नामुमकिन है। अगर चोरी हो गई है तो समझिए उसमें से कुछ भी वापस नहीं मिल सकता है। अगर आपका कोई आने वाला है, किसी की इंतजार कर रहे हैं, नौकरी में कोई प्रमोशन वगैरह, तो आप कितना भी प्रयास कर ले, जवाब नहीं मिलेगा या उस प्रश्न का हल नहीं होगा। इसका पूर्व दिशा में से है कि पूर्व दिशा की ओर चला गया है, आपको प्राप्त नहीं होगा। और आखिरी जिसे हम कहते हैं उसको बोलते हैं देखता, जो देख सकता है, देखता नक्षत्र, विजन नक्षत्र कहते हैं, या देखता जो नक्षत्र है वो भी साथ है, जिसमें है कृतिका, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, मूल, रेवती, श्रवण और उत्तर भाद्रपद। ये 7 नक्षत्र में यदि कोई चीज गई है तो ये चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर इस समय पे प्रश्न भी पूछा है तो समझ लीजिए इसका उत्तर नहीं है। बाद में नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति चला गया है और किसने पूछा कि भाई ये व्यक्ति इस दिन चला गया था, कब लौटेगा, और अगर उस दिन ये नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, पुनर्वसु है, पूर्व फाल्गुनी है, मूल है, पुष्य है, श्रवण है या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, तो समझ लीजिए इसका आपको जवाब नहीं मिलेगा। आदमी चला गया है, चीज चोरी हो गई है, वो चीज चली गई है, कभी नहीं मिलेगी। मेरे एक दोस्त थे, उनकी गाड़ी, अब नई गाड़ी ली थी और दूसरे दिन उसके नीचे से, उसके कंपाउंड से चली गई, चोरी हो गई। उसने मुझे प्रश्न खोली रखी, मैंने देखा उस दिन मूल नक्षत्र था, मैंने बोला कि नहीं मिलेगी। बोलता है इतनी बड़ी गाड़ी कौन ले जाएगा। इसको बीच में खबर भी मिली कि उसकी गाड़ी उड़ीसा में देखी गई है, सो भुवनेश्वर में वो यहाँ से गए, वहाँ देखा तो वो नहीं थी गाड़ी। आज तक उस 98 की बात है, आज उस चीज़ को कम से कम 24-25 साल हो गए, कहाँ चली गई कुछ पता नहीं मिली उसको। सो अगर आपका ये देखता नक्षत्र है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि कोई चीज़ देखने के समय पे चली गई, अगर आपके आँख से चली गई है तो ये कभी नहीं मिलेगी। अगर आप आँख बंद करके बैठे थे और कोई चीज़ चली गई तो आप ढूंढ सकते, देख सकते। अब ये देख ही रहे और देखते देखते चली गई है, ये कभी वापस नहीं आएगी। तो ये चौथी कैटेगरी थी, देखता नक्षत्र, विजन नक्षत्र या सीन नक्षत्र। इसमें चीज़ें उत्तर की ओर चली गई है। अब ये उत्तर की ओर चली गई तो हम देखेंगे क्या, इसका मतलब है आपके पास से चली गई है वो, क्योंकि उत्तर है जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें खींच ही ली गई है, इसलिए आपको वो पदार्थ नहीं मिलेगा, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। दक्षिण का अपाकर्षण होता है, वो छोड़ देता है, तुरंत आपको मिल सकता है, तो उत्तर की चीज़ तो ले ली जाती है, ये वापस नहीं की जाती है, लौटाई नहीं जाती, ये चीज़ चली गई है। सो इस तरह से 4 कैटेगरी आपको दी है। आपको पहले अंध नक्षत्र दिया है, फिर काना नक्षत्र दिया है, पार्शली ब्लाइंड, देन पार्शली सीन कुबड़ा नक्षत्र है, देन दिखता नक्षत्र है जहां आप देख सकते हैं। सो ये 4 कैटेगरी में 27-28 नक्षत्र में 7-7 नक्षत्र दिए हुए। उन नक्षत्रों में उस दिन जब प्रश्न हुआ है, उस दिन जब घटना घटी है, जस्ट आप नक्षत्र देख लीजिए और इन 4 कैटेगरी में देख लीजिए कहाँ पे ये बैठता है, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा हाँ या ना। चला गया है, प्रयास करने पे मिलना है, प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलना है, या बिल्कुल मिलना ही नहीं है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न कुंडली में नक्षत्र का महत्व, और इसके हिसाब से हमें देखना है परिणाम कैसे मिलेंगे। सो इसी का उपयोग करते हुए यह वीडियो मैंने बनाया था, जिससे आप इसको जीवन भर इसका इस्तेमाल करें और इसका अच्छे से अच्छा आपको परिणाम मिले। इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो बनाया। आशा रखता हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा। मार्गदर्शन के लिए, कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही ज़्यादा वीडियो के लिए आप मुझे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता के नाम पे। और अधिक जानकारी के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, दूसरों को भी दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आने वाले हर एक मेरे वीडियो का पहले से सूचित किया जाए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।